नमस्कार प्यारे बच्चों, फाइनली आज आपके सामने मैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो 17 फरवरी को पेपर होने वाला है उसमें से मैं ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर मैं माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के जो भी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सभी प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोग अगर आधे ही प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर तो आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि ये हर साल की परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से हर एक क्वेश्चन आने का 100% चांस रहता है। और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वह सभी क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान की बुक के अंदर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि ये आउट ऑफ सिलेबस यानी कि ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको बुक के अंदर थोड़े कम ही देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इसे प्रश्नों को तैयार कर लेते तो 50 नंबर फोड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि आप लोग यहाँ से कुल 1% या फिर आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करके कितने मार्क्स लेके आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और फटाफट से उन सभी प्रश्नों के आंसर जानते हैं जो आपके प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस देश ने नारी रूपकों को मारियान दिया था? मारियान किस देश ने दिया था नारी रूपकों को? तो आपका ऑप्शन 4 दे रखे हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे तो ए फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में वह पूछ रहा है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे तो ब ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, देश की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित हुई थी? पहली जो जूट मिल है वह कौन से राज्य में हुई थी? तो वह बंगाल के राज्य में हुई थी। तो बंगाल आपका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तो विश्व की बात करूँ तो सर्वप्रथम जो है वो चीन में हुई थी। तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दे रखा है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर कौन है? तो जयदेव। ब ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोपानी खेती की जाती है? तो वो कौन सा प्रांत है जिसमें सोपानी खेती की जाती है? तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से द ऑप्शन उत्तराखंड आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दे, हम आगे के क्वेश्चन जा रहे। 7वां क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। अ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा उद्योग बॉक्साइड? तो है वह एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो कौन सा परिवहन साधन भारत का सबसे प्रमुख साधन है? तो वह सड़क परिवहन है। तो इसमें आपका ब ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। श्रीलंका कब वह स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका हुई थी 1948 में। तो आपका ए ऑप्शन यानी कि अ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला? तो 22 भाषाओं को मिला है। तो स ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, निम्न में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं अंगीकार नहीं किया? तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है, चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? तो चीन में कौन सी पार्टी शासन करती है? तो वह कम्युनिस्ट पार्टी।
इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, कौन सा शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो वह कौन सा है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक यानी कि स ऑप्शन हो जाएगा राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानक विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? भारत से बेहतर तो श्रीलंका की बात करूं तो हो जाएगी ब ऑप्शन राइट आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है तो कौन नहीं है? नियोक्ता शामिल नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, कौन सा देश सस्ता निर्माण या केंद्र का लाभ होना प्रदान करता है? तो वो था चीन। आपका ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। आपका ब ऑप्शन राइट आंसर है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं फ्रांस की, इसमें दे रखा है, मैं फ्रांस में क्रांतिकारी हुई थी। तो वह कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाने वाली करतक दहन प्रणाली कुर्सी के नाम पर कौन से नाम से पुकारी जाती है बच्चों? तो आपको ये पता होना चाहिए, वालरे नाम से पुकारी जाती है। देश का प्राचीन तक कुर्सी चैतन्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? चेन्नई। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। शासन की, यहाँ से आगे आपके खालिस्तान में क्या आ जाएगा बच्चों? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सही आंसर है। और 5वां क्वेश्चन दे रखा है, सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? तो कौन देता है बच्चों? सबसे अधिकारिक रोजगार देता है वह प्राथमिक। आप इसमें आगे प्राथमिक क्षेत्र को भी लिख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र भी आपका करेक्ट आंसर है। सरकार आयत होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय कर देती है, जिसे कहते हैं सीमा तय करती है, उसमें क्या कहते हैं? कोटा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अतुलनीय प्रश्नों के उत्तर देने, एक शब्द में या एक पंक्ति में देने। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर की पीडीएफ भी आपके साथ अभी शेयर करूंगा। किस देश में 1890 की ईस्वी दशक में रीड पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी? तो किस देश में फैली थी बच्चों? आपको आगे मैं आंसर दूंगा, ध्यान से बने रहना। 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है? यानी कि जो 868 में छपी वो पुस्तक किसकी है? और इसमें तीसरा क्वेश्चन है, जैतून प्रेस का आविष्कार किसने किया? जैतून प्रेस का आविष्कार बच्चों किसने किया? ये आपको आगे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का बाग रिजर्व और सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं दो कच्चे मालों का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, बेल्जियम की राजधानी का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, इंग्लैंड के राज्य के धर्म का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, वैध शासन किस शासन व्यवस्था को देखने से मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, कौन सी संस्था केंद्रीय सरकार की ओर करेंसी नोट जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहा है, COPRA का पूरा नाम लिखिए। कोपरा का पूरा नाम लिखना है, ठीक है। अब आ चुके हैं हमारे लघुतात्मक प्रश्न, जिनके उत्तर सीमा 50 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। और ये थोड़ी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आपको 4 नंबर क्वेश्चन का रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। सिल्क रूट क्या है, इसका महत्व बताइए, आपको महत्व बताना है। जैव तथा अजैव संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए, आपको विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में लैंगिक विषमता को स्पष्ट कीजिए, यह भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए, मानक विकास के कोई दो सूचकों के नाम भी लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, भारत में वैश्वीकरण के दो प्रभाव लिखिए। 12 क्वेश्चन नंबर में है। इसके बाद हमारे आ चुके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, स्पष्ट कीजिए। अथवा में दे रखा है, भारत एक ब्रिटिश निर्माताओं ने नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया, लिखिए। यहाँ पर आपको ये भी लिखना है। 14 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है, जल दुर्बलता से क्या आशय है, जल दुर्बलता के कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। और इसके और में दे रखा है, वर्षा जल संग्रह क्या है, ऐसे कोई दो उदाहरण दीजिए जहाँ छत वर्षा जल संग्रह तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसका भी आपको उत्तर आगे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतांत्रिक स्वाभिमान नियमों को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाने हेतु कोई कदम उठाए गए, कौन से कदम उठाए गए, ये आपको लिखना है। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, साख की दो विविध विशिष्ट स्थितियों बताइए। बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तों का उल्लेखन कीजिए। इसके अथवा में दे रखा है, अनौपचारिक क्षेत्र ऋणों के कोई दो कमियां बताइए। इसके संदर्भ अनौपचारिक क्षेत्र से किस प्रकार बेहतर है, ये भी बताना है। आगे सेक्शन डी में निबंधात्मक इजी टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, निबंधात्मक प्रश्न दे रखे। भारत में प्रथम विश्व युद्ध दौरान थोपी गई किन्हीं 5 प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। और में दे रखा है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, भारत में राजनीतिक दलों में सक्षम किन्हीं 4 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दे रखा है, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 4 प्रमुख नीतियां, कार्यक्रमों को लिखिए। कार्यक्रमों की प्रमुख नीतियां लिखनी है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में देना है। मानचित्र में आपको ये दिए गए स्थान को दर्शाना है। निम्नलिखित लोएस्को खानों को रेखा के चित्रों में दर्शाइए। इसको दर्शाना है बेलाडीला, बेलारी दुर्ग या फिर मयूरभंज दर्शाना है। और अथवा में दे रखा है, निम्नलिखित कोयलो खानों को भारत के रेखा के मानचित्र में दर्शाइए। रानीगंज, बोकारो, सिंगरौली, नेवली। यह आपके इस तरफ से क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। अब आप पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको इसकी पूरी फुल पीडीएफ मिल जाएगी। और 50 नंबर आपके इसी पेपर से आ जाएंगे, तो इस पेपर को ज़रूर रख लेना। और आप अभी तक हमारे चैनल स्टडी स्मार्ट क्लास पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।